स्वर्गीय राजीव भाई शायद जिंदा भी रह सकते थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप बैलूनिंग करवा लो, आप जिंदा रहोगे तो कोई बात नहीं, अब ये शरीर में जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन कहा नहीं, मैं यदि एलोपैथी से इलाज लेकर के जिंदा रहूंगा तो मैं लोगों से किस मुंह से स्वदेशी की बात करूंगा। उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं, मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। जब से मैंने भागवत का अष्टांग हृदयम पढ़ा, तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बना लें। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा, ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापी, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए, और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मुझे, जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं। एंजियोप्लास्टी बैलूनिंग कराने से मना कर दी। मैंने करीब 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। धंधा का कार्यक्रम में वो सुबह पहुंचे, आचार्य दयासागर जी उनके साथ में थे, और उस समय से उनको थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ महसूस होने लग गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं हो रही है। आचार्य दयासागर जी को हमने फोन किया कि जल्दी आइए, लोग आने लग गए, चालू हो गए। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी राजू भाई को गैस की समस्या लग रही है, ये गैस की समस्या जैसी ठीक होगी मैं जल्दी तुरंत लेके आता हूँ। हम ऐसा करते करते 2-3 दफा 4 दफा फोन लगाए, तब बात करते करते समझ में आया कि उनको कुछ हार्ट में, दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो हमने इमीडिएट उनको बोला कि चलिए सट्टा 9 में उनको लेके पहुंचिए, तो गैस वैस चढ़ गई होगी और वहां पर हम उनका इलाज करवा लेते हैं। सट्टा 9 इतना विश्वसनीय हॉस्पिटल है, कई लोगों को लगता है कि सट्टा 9 में क्यों लेके गए, लेकिन सट्टा 9 हमारे भिलाई का ऐसा विश्वसनीय हॉस्पिटल है जहां पर सही इलाज होता है। मैं आपको बताने देना चाहता हूं, और भी दूसरे अपोलो वगैरह भी हॉस्पिटल है, लेकिन उस पर विश्वसनीयता नहीं। तो हमने पूछा भी क्या हो गया, नहीं बोले कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई है, हल्का सा कुछ लग रहा है, समझ में लग रहा है। तो
उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सिर्फ मेरा बैग ला के दे दीजिए, मुझे मेरा बैग ला के दे दीजिए, मैं होम्योपैथी दवाई लेना चाहता हूँ। होम्योपैथी में उनकी काफी अच्छी स्टडी थी, हमेशा होम्योपैथी की दवाई वो हमेशा अपने साथ में रखते थे और उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को भी इलाज भी किया होम्योपैथी का। तो उनकी एक समझ थी होम्योपैथी के ऊपर, तो वो बार बार कहते थे कि मुझे होम्योपैथी की दवाई लाइए, मैं उसमें कुछ करूंगा, मैं इलाज ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा काम करने का समय है हार्ट का, अटैक उसी समय आएगा। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE। ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ। हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर लोग को मना कर रहे थे, बोले आप ये इंजेक्शन ले लीजिए, ये इमीडिएट इंजेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए, ऐसा करते करते 2-3 घंटे बीत गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हार्ट का मामला आ गया है, ये हमारे यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, और चूंकि इन्होंने ये दवाइयाँ नहीं ली तो हमारे हैंडल के बाहर है, तो हमने आप इनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पर इनका ऑपरेशन का वहाँ पर पूरा सिस्टम है, उस हिसाब से वहाँ पर कुछ किया जा सकता है। तो मैंने इमीडिएट हमने एम्बुलेंस में बुलाया। एम्बुलेंस में मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनके साथ में था, मैं अकेला था, एक नर्स थी हमारे साथ में थी मेरे साथ। तो मैंने इमीडिएट हमने एम्बुलेंस में बुलाया। एम्बुलेंस में मैं आखिरी व्यक्ति था जो उनके साथ में था, मैं अकेला था, एक नर्स थी हमारे साथ में थी, मेरे साथ में थी, और उनको लेकर हम अपोलो हॉस्पिटल में इमीडिएट 10 मिनट में तुरंत हमने पहुंच गए और लिफ्ट से ऊपर गए और ऑपरेशन थिएटर में वो वहां पर अंदर में, और हम फिर जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो हमारे पास में आधे घंटे के अंदर में खबर आई कि राजू भाई नहीं रहे। में हम इस तरह से व्यवस्था बनाए कि हेलीकॉप्टर से के माध्यम से बाई एयर उनको वहां पर ले जाया जाए। तो हरिद्वार में हम इस तरह से व्यवस्था बनाए कि हेलीकॉप्टर से के माध्यम से बाई एयर उनको वहां पर ले जाया जाएगा। हमने पूरी व्यवस्था बनाई, रायपुर गए। रायपुर में हम ये बात निकली कि अगर आपको बाई एयर जाना है तो फॉर्मेलिन करके एक इंजेक्शन होता है, तो वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तत्पश्चात इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद 1-2 घंटे बाद मैंने देखा उनकी बॉडी को थोड़ी सी फूलने भी लग गई थी और चेहरा भी थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया था। कुछ मैंने पूछा, कुछ हल्का फुल्का वहाँ पर जो इंजेक्शन लगता है तो फूलने का मांस फटता है थोड़ा सा शायद उसमें, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैंने उस बॉडी में शायद देखा
नीला पड़ जाता है और तो वो दिखने लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया था ऐसा नहीं कह सकते। और फिर बॉडी जब वहां पर गई, वहां पर बॉडी के जाने के पश्चात काफी लंबा समय हो गया तो बॉडी काफी नीली पड़ गई होगी। जिसने पानी के जैसे जवानी मिटा दे, रवानी के जैसे नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान।